नौवीं कक्षा का हमारा पाठ है विज्ञान का, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। उसमें एक और नए टॉपिक को स्टडी करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अंतःद्रवीय जलिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में समझेंगे। तो कि अंगक है, आपको इसके बारे में जानकारी जो है वो होनी चाहिए। बहुत विस्तार से यहाँ पे आपकी नौवीं कक्षा के हिसाब से हमें इसको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा इसकी संरचना किस प्रकार की है ये आप ध्यान रखिएगा, और इसका प्रमुख कार्य क्या है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम चलिए आइए पढ़ते हैं इस अंतःद्रवीय जलिका के बारे में। तो ये वास्तव में क्या है, देखिए अंतःद्रवीय जलिका जो है नलिकाओं का जाल जैसा दिखता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये नलिकाएं हैं और इसका पूरा जाल जैसा आपको नजर आ रहा है, जो कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्र झिल्ली तक फैला होता है। तो ये जो जाल है वो कोशिका झिल्ली से लेकर, जैसे सेल मेम्ब्रेन से लेकर केंद्र झिल्ली के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जो है वो फैला हुआ होता है। अब ये जो अंतःद्रवीय जलिका है दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तो ये कौन कौन सी हमारे पास अंतःद्रवीय जलिका की बात करें, एक तो खुरदरी और दूसरी जो है वो चिकनी, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे अंतःद्रवीय जलिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो प्रकार के हैं, खुरदरी यानी कि रफ ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और चिकनी यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब खुरदरी क्यों है? खुरदरी इसलिए है क्योंकि उसकी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स के होने की वजह से उसकी सतह जो है वो खुरदरी नजर आती है। तो खुरदरी अंतःद्रवीय जलिका क्या है? जलिका की सतह पर राइबोसोम्स उपस्थित रहते हैं। तो ये मुख्य कारण है कि उसको हम खुरदरी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अंतःद्रवीय जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी सतह पर राइबोसोम्स मिलेंगे। तो राइबोसोम्स होने की वजह से वो जो है खुरदरी नजर आती है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, राइबोसोम का एक प्रमुख कार्य जो है वो प्रोटीन संश्लेषण है, प्रोटीन का निर्माण है। तो मैंने आपको बताया कि जो खुरदरी है अंतःद्रवीय जलिका उसमें राइबोसोम्स मिलते हैं, जबकि जो चिकनी अंतःद्रवीय जलिका होगी उसकी सतह पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। दोनों में मुख्य अंतर यही है, जो चिकनी है उसमें नहीं मिलेंगे, राइबोसोम्स अनुपस्थित रहेंगे। जो खुरदरी है उसके अंदर राइबोसोम्स उपस्थित रहते हैं। राइबोसोम्स का काम क्या है, मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स का काम जो है प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए खुरदरी अंतःद्रवीय जलिका में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि अंतःद्रवीय जलिका कौन सी अंतःद्रवीय जलिका इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, तो उत्तर होगा खुरदरी, क्योंकि खुरदरी में अंतःद्रवीय जलिका में राइबोसोम्स होते हैं और वही राइबोसोम्स जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब जो यहाँ पे चिकनी अंतःद्रवीय जलिका में वसा का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिए, जो खुरदरी अंतःद्रवीय जलिका में राइबोसोम्स होते हैं वहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण होता है, जबकि चिकनी या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें वसा, जिसको आप लिपिड भी कहते हैं, उसका निर्माण होता है। कुछ प्रोटीन और वसा का उपयोग झिल्ली निर्माण में होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, झिल्ली के बारे में स्टडी किया था कि जो कोशिका झिल्ली होती है इसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये जो लिपिड हैं जो यहाँ पे जिसका निर्माण ये कर रही है चिकनी अंतःद्रवीय जलिका, उसमें से कुछ लिपिड्स का उपयोग जो है उस झिल्ली के निर्माण में भी होता है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवा जनन कहते हैं, ठीक है ना। तो अंतःद्रवीय जलिका का एक और काम है पदार्थों का परिवहन। तो पदार्थों का परिवहन भी करती है ये। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स अंतःद्रवीय जलिका आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक प्रकार से जो है ये जो है नलिकाओं का जाल जैसा होता है, दो प्रकार की होती हैं। एक को बोलते हैं खुरदरी अंतःद्रवीय जलिका, इसको आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दूसरी है चिकनी अंतःद्रवीय जलिका, इसको आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो जो खुरदरी अंतःद्रवीय जलिका है वो खुरदरी इसलिए कहलाती है क्योंकि उसकी सतह पर राइबोसोम्स मिलते हैं। राइबोसोम्स का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। और जो चिकनी अंतःद्रवीय जलिका है उसके अंदर राइबोसोम्स जो हैं वो अनुपस्थित रहते हैं, इसलिए उसकी सतह स्मूथ रहती है, इसलिए हम उसको चिकनी अंतःद्रवीय जलिका कहते हैं। उसमें राइबोसोम्स अनुपस्थित रहते हैं और उसका मुख्य कारण क्या है? वसा या फिर लिपिड का निर्माण करना। ध्यान रखिए, जो लिपिड का निर्माण होता है इसमें से कुछ लिपिड्स का उपयोग जो है कोशिका झिल्ली के लिए भी करती है। इसके साथ साथ एक प्रमुख कार्य और क्या है कि वो परिवहन में भी सहायता करती है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि दो प्रकार की जलिकाएं हैं। चिकनी अंतःद्रवीय जलिका, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ यानी कि चिकनी, एंडोप्लाज्मिक यानी कि अंतर्द्रवीय, और रेटिकुलम यानी कि जालिका। रुक्ष अंतर्द्रवीय जलिका, इसको आप जो है खुरदरी अंतर्द्रवीय जलिका भी कहते हैं। दोनों प्रमुख अंतर मैं आपको बता दिया, फिर पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? SER की सतह पर राइबोसोम्स कण नहीं होते। जो चिकनी है स्मूथ है,
उसमें राइबोसोम्स कण नहीं होते, इसलिए चिकनी दिखाई देती है और लिपिड एवं वसा अणुओं का निर्माण में सहायता करती है। तो ये दो ध्यान रखिए, जो चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका है उसमें राइबोसोम्स अनुपस्थित रहते हैं और ये किसका निर्माण करती है, लिपिड और वसा अणुओं का। अब बात करते हैं खुरदरी की यानी कि वृक्ष की। तो ये सतह, इसकी सतह पर राइबोसोम से कण होते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण का स्थान जो है वो उपलब्ध करवाते हैं। तो राइबोसोम्स होने की वजह से प्रोटीन का निर्माण कराते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, अंतर्द्रव्य जलिका और इसके दोनों की कितने प्रकार की होती है, दोनों के बीच में अंतर। थैंक यू।